राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में देवेंद्र प्रताप सिंह ने एक पत्र लिखा है। एक और बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम लिखा गया है ये पत्र। यूपी बीजेपी एमएलसी हैं देवेंद्र प्रताप सिंह। पत्र में देवेंद्र प्रताप सिंह ने कुछ सुझाव दिए हैं। उन्होंने दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है, सभी पदाधिकारियों को हटाने की भी मांग की है। दक्षिण भारत के मंदिरों के प्रबंधन से सीख लेने की जरूरत बताई है। राम मंदिर ट्रस्ट में प्रभु श्री राम के वंशजों को प्राथमिकता देने की मांग की गई है। मंदिर आंदोलन से जुड़े लोगों के परिजनों को ट्रस्ट में शामिल करने का सुझाव भी दिया गया है। दान पात्र चोरी से करोड़ों राम भक्तों की आस्था को ठेस पहुंची, देवेंद्र प्रताप सिंह ने अपने खत में लिखा है। उन्होंने लिखा, ट्रस्ट और मंदिर प्रबंधन अपने दायित्व निभाने में विफल रहा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी मनमीत हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं। अयोध्या से हमारे सहयोगी, उनसे बातचीत करेंगे। मनमीत, हर रोज नए और बड़े खुलासे हो रहे हैं। चंपत राय जी ने एक हिडन कैमरे से इस चोरी को पहले ही पकड़ लिया था, ऐसी जानकारी मिल रही है। कैसे उन्हें भनक लगी थी और कैसे खुलासा हुआ? नितिशा, निश्चित रूप से अगर आप देखिए तो 27 मई से पहले ही ये जो खुलासा जो है चोरी का हो चुका था। और चंपत राय को जब ये सूचना मिली कि रामलला के मंदिर के दान से चोरी हो रही है और गणना कक्ष में कुछ कर्मचारी चोरी कर रहे हैं, तो उन्होंने सबसे पहले एक हिडन कैमरा लगाया और उस हिडन कैमरे के माध्यम से ये चोरी पकड़ी गई। फिर वहां पे खुद चंपत राय वहां पहुंचे और उन्होंने वहां पर जो है जो एक कर्मचारी था उसकी तलाशी ली, तो उसके पास से भी कुछ नगद बरामद हुए और फिर उसकी ही निशानदेही से जो बाथरूम में छिपा के रखे गए रुपए थे वो भी बरामद हुए। चंपत राय ये चाहते थे कि इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाए और उन्होंने ये कोशिश भी किया। वो थाना राम जन्मभूमि तक पहुंचे जैसा सूत्र बता रहे हैं, लेकिन तभी उनके पास एक फोन आया और फिर उनको वापस लौटना पड़ा। ये एक अपने में बड़ा सवाल है कि आखिर किसका फोन था, किसने फोन किया और चंपत राय जैसे व्यक्ति को वापस लौटना पड़ा। फिर उसके बाद देखिए, क्योंकि ये अपने में एक बड़ी घटना रही, चोरी लगातार जिस तरीके से ये खबर सामने आ रही है कि चंपत राय सबूत इकट्ठा कर चुके थे, रिकवरी कर चुके थे कुछ पैसे की, उसके बावजूद थाने से वो वापस आ गए। एक फोन कॉल, ये फोन कॉल यहाँ पर बहुत अहम हो जाता है। इससे ये साबित हो रहा है कि शायद ये खेल जितना अभी बड़ा नजर आ रहा है, ये पाप का घड़ा उससे ज्यादा बड़ा और गहरा है। इसमें कई हाई प्रोफाइल लोग भी शामिल हो सकते हैं, कई ऐसे लोग जिनके कहने पर चंपत राय तक रुक गए। नितिशा, देखिए ये जांच का विषय है कि आखिर वो किसका फोन आया था, कौन बड़ा चेहरा है जो उसके पीछे है, जिसने चंपत राय को वापस पीछे कर दिया जब मुकदमा दर्ज कराने के लिए वहां पे गए। देखिए नितिशा, इसमें एक चीज और बताए, 5 जून को एक वीडियो फुटेज जो है वो सामने आया था जो सीसीटीवी कैमरा का था, जिसमें ट्रस्ट के कुछ कर्मचारी, कुछ सुरक्षा गार्ड, प्राइवेट सुरक्षा गार्ड और पुलिसकर्मी जो हैं अविनाश के घर गए थे और वहां से उसको और उसके निशानदेही से एक काले बैग में 5 लाख रुपए बरामद किए थे। तो देखिए निश्चित रूप से ये ट्रस्ट को पहले से ये जानकारी थी कि यहाँ पर इतना बड़ा चोरी हो रही है, लेकिन क्या कारण था, क्या मजबूरी थी चंपत राय के सामने कि उन्होंने मुकदमा नहीं दर्ज कराया, ये एक जांच का विषय है। और ये भी जांच का विषय कि आखिर वो किसका फोन था जिसने उनको फोन करके कहा कि आप वापस चले जाइए और मुकदमा मत दर्ज कराइए। मनमीत, 60 और लोगों से पूछताछ की बात भी सामने आ रही है कि कुछ और लोग हैं और 60 इज अ बिग नंबर। 60 लोगों से पूछताछ होनी है। कौन ये लोग हैं, किस डिपार्टमेंट के हैं, क्या ये बैंक से रिलेटेड है, ट्रस्ट के अकाउंट्स के लोग हैं, कौन लोग हैं जिनसे पूछताछ और होनी है? देखिए अभी तक जो पुलिस की जांच में जो सामने आया है उसमें जो बैंक के कर्मचारी हैं वो भी इसमें संलिप्त हैं। ठीक है। जो इसमें प्राइवेट सुरक्षा गार्ड है वो भी इसमें संलिप्त हैं, कुछ पुलिसकर्मी भी इसमें संलिप्त हैं। तो अगर आप देखिए तो ये लगभग 60 के करीब की संख्या है। इन सभी लोगों को नोटिस जारी किया गया है और उनको बुलाया गया, इनसे पूछताछ की जाएगी। और अभी बहुत सारी कड़ियां नितिशा देखिए इसमें खुलनी बाकी रह गई है, जिसमें सबसे खास बात यह है कि जो बैंक के कर्मचारी जिनके ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी कि रुपयों को गिनना, उनको लिपिबद्ध करना, 3 अलग अलग जो कहा जाता है कि 3 अलग अलग उसकी प्रतियां बनाना, अलग अलग ट्रस्टियों से साइन कराना और फिर उसको बैंक में जमा करना, तो निश्चित रूप से बैंक कर्मियों की इसमें संलिप्तता है। और अभी ये भी जांच का विषय है कि वो कौन लोग हैं। अभी तक 2 कर्मचारियों के नाम आए हैं जो कि बैंक के कर्मचारी है, जिनका नाम सामने आया है, और भी बहुत सारे नाम ऐसे सामने आने बाकी हैं।
आज क्या कुछ घटनाक्रम होने वाला है, क्या जानकारी मिल रही है? कुछ लोगों से आज पूछताछ भी होनी है, क्या कुछ कार्रवाई आज देख पा रहे हैं आप होती हुई? देखिए नितिशा, आज जो है डॉक्टर अनिल मिश्र और गोपाल राव, इनको जो नोटिस दी गई थी, आज इनसे पूछताछ होनी है। इसके अलावा जो 60 कर्मचारी हैं, 60 लोग जो हैं अलग अलग चिन्हित किए गए, उनसे पूछताछ होनी है। इसके अलावा पुलिस की अलग अलग टीम अलग अलग बैंकों में जाकर जो रिकॉर्ड्स हैं, जो क्या किस तरीके के लेन देन किया गया है, उसको खंगाला जा रहा है, उसको खंगालेगी। और साथ में आज रजिस्ट्री ऑफिस में भी पुलिस की एक टीम जाएगी कि इस बीच जिन लोगों ने जमीनों को खरीदा और बेचा है, उसका भी डिटेल निकाला जा रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया मनमीत इस पूरी जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिएगा। तो परत दर परत अब खुलने लगी है कि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी कैसे और किसने की।